वेलकम टू खत्री चॉइसेस। खत्री चॉइसेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं बेटा फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का 7th चैप्टर, जिसका नाम है द नेकलेस। जैसे कि नाम से पता है, द होल स्टोरी रोटेट्स अबाउट ए नेकलेस। ठीक है, नेकलेस के बारे में पूरी कहानी है। ठीक है ना, रिटन बाय गाय डे मोपेसेंट। ठीक है ना, गाय डे मोपेसेंट ने ये लिखी है। ये एक फ्रेंच राइटर है, ठीक है ना, ऑथर है इस चैप्टर के। तो let's talk about the main character. The main character of this chapter is Matilda. ठीक है ना, मटिल्डा। देखिए, शी वॉज वेरी यंग, शी वॉज वेरी प्रेटी, वो बहुत सुंदर थी, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। एंड शी थॉट, वो सोचती थी कि दैट शी इज एन एरर ऑफ डेस्टिनी। वो क्या है? एरर ऑफ डेस्टिनी है, कि वो भी भाग्य की गलती से गरीब फैमिली में पैदा हुई। शी वॉज बोर्न इन द फैमिली ऑफ क्लर्क्स। ठीक है ना, वो भाई चलो क्लर्क्स की परिवार में, ठीक है ना, वो पैदा होगी। बट शी वॉज मैरिड टू ए क्लर्क, शी वॉज मैरिड टू ए पेटी क्लर्क। एक जो छोटे मोटे क्लर्क होते हैं ना, उनसे उसकी शादी होगी, जो कि किसमें? एजुकेशन ऑफ बोर्ड में काम करते थे। किसमें करते थे बेटा? बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है ना, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में उनके हस्बैंड काम करते थे, मिस्टर लोइजल्स। क्या नाम था उनका? मिस्टर लोइजल्स। ओके, She was unhappy, Matilda unhappy से, क्योंकि वो अपने आप को एक error of destiny, she thought that she is born to enjoy the delicacies and luxuries of life। वो सोचती थी कि भी वो क्या है, जो इस संसार में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी लग्जरियस चीजें, उनके लिए वो पैदा हुई है। उनको वो एंजॉय करना चाहती है, वो डिलीशियस खाना खाना चाहती है, वो एक अच्छे से बड़े से मकान में रहना चाहती है। ठीक है ना, बट लेकिन भाई उसके बाद में ये सारी चीजें नहीं लिखी थी। सो शी ऑलवेज रिमेन्स अनहैप्पी। आगे बात समझ में चलिए। और वो क्या सोचती थी कि उसकी एक फ्रेंड थी जो उसकी क्लासमेट थी कॉन्वेंट स्कूल में। वो जब भी उसके घर जाती, व्हेनेवर शी विजिटेड हर फ्रेंड्स हाउस, ठीक है ना, शी केम होम, वो जब घर आती थी, शी यूज्ड टू बी वेरी सैड, वो उदास हो जाती थी। क्यों? बिकॉज द फर्नीचर ऑफ हर हाउस, उसके घर का जो फर्नीचर था, ठीक है ना, जो वही टोन आउट वॉल्स थी, जिनकी पपड़ी निकली हुई थी इसकी, ठीक है ना, सफेदी अच्छे से नहीं थी, जो फर्नीचर वो भी अच्छा नहीं था। तो दिस मेड हर टॉर्चर, वो उस चीज से टॉर्चर हो जाती थी, उस चीज से वो इरिटेट हो जाती थी। एंड दैट मेड हर सैड, इससे वो उदास रहती थी। चलिए, एक दिन क्या हुआ, जो मिस्टर लोइजल्स था, उसके हस्बैंड, जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करते थे, वो उसके लिए, ठीक है ना, एक कार्ड लेके आए, इनविटेशन कार्ड। एंड ही वाज वेरी इलेटेड। इलेटेड का मतलब वो बहुत ही खुश थे कि भाई ही विल गिव दिस टू हर वाइफ, ठीक है ना, सॉरी हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी को ये कार्ड देगा। एंड शी वुड बी वेरी हैप्पी। और जब उसने दिया, शी डिडंट शो एनी रिएक्शन, बल्कि वो और ज्यादा उदास हो गई। तो उसने कहा, व्हाट इज द मैटर? ठीक है ना, आई बॉट दिस इनविटेशन फॉर यू, ठीक है ना, वेरी फ्यू क्लर्क्स, वेरी फ्यू पीपल हैव गॉट दिस, बहुत कम लोगों को मिला है, बट आई मैनेज्ड जस्ट फॉर यू, बिकॉज यू हैव नॉट गॉन आउटसाइड फ्रॉम मैनी डेज। ठीक है ना, तो यू विल गो आउट, यू विल एंजॉय, ठीक है ना, यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड दे, वहां आपको पूरा ऑफिशियल वर्ल्ड दिखाई देगा। ठीक है, तो वहां आप क्या कर सकते हो? आप एंजॉय कर सकते हो। तो उसने सी बिकेम सैड, उसने कहा देयर इज नो यूज ऑफ इट, इसका कोई फायदा नहीं। उसने कहा क्यों? अब क्या हुआ? सी सेड दैट आई डोंट हैव एनी ड्रेस टू वियर, मेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है पहनने के लिए। ठीक है ना, यू गिव दिस टू एनी वन ऑफ योर एम्प्लॉय, अपने किसी एक एम्प्लॉय को दे दो, ठीक है ना, हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट, ठीक है ना, देन मी, जिसकी पत्नी के पास, मेरे से ज्यादा अच्छी क्या है, ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, वो पहन के चली जा सकती है। ठीक है ना, तो ही सेड दैट यू वियर द सेम ड्रेस व्हिच वी यूज्ड टू वियर व्हेन वी गो टू थिएटर, जब हम थिएटर देखने जाते हैं तो आप वही ड्रेस पहन लो, ठीक है ना, वो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर लगती हो तुम उसे, उसमें, ठीक है ना। तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, आप दे दो, इट्स ओके, ठीक है ना। तो उसने कहा कि हाउ मच इट विल कॉस्ट इफ वी परचेज ए न्यू कॉस्ट्यूम, नई ड्रेस खरीदते हैं तो कितना लग जाएगा। देन शी वाज कैलकुलेटिव, वो बड़ी चालाक थी, उसने सोचा कि अगर ज़्यादा बता दिए तो दिलाएंगे नहीं, कम बता दिए तो कोई फायदा नहीं है। तो उसने ऑलमोस्ट कैलकुलेशन करके बताया जाते ऑलमोस्ट 400 फ्रेंड्स, ठीक है ना, भाई 400 फ्रेंड की तो आ ही जाएगी। तो उसने कहा वो थोड़ा कीमत सुन के ही बिकेम ए लिटिल बिट पेल, पीला पड़ गया बेचारा। क्यों? क्योंकि उसने 400 फ्रेंड्स बचाए थे, उसने भी सेविंग की थी, किस लिए? टू परचेज ए गन, कि वो एक गन खरीदेगा और जो अपने दोस्तों के साथ है ना, डू शूट,
क्या है, शूटिंग करने जाएगा। लार्क्स एक तरह के पक्षी होते हैं, ठीक है ना, ऑन संडेज, वही संडे को उसने प्लानिंग की थी, वो अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है, तो उसके पास गन नहीं है, तो वो भी शूटिंग करेगा, लार्क्स को हंट करेगा, ठीक है ना। तो उसने कहा ओके आई विल गिव यू सॉरी बेटा, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स देता हूँ, बट प्लीज ट्राई टू परचेज ए क्रिएटिव वन, एक अच्छी खरीदना, ताकि आगे भी उसको तुम यूज कर सको, ठीक है ना। ये नहीं है कि कुछ दिन बाद फिर कहीं जाए तो तुम कहो कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो उसने रिक्वेस्ट की उसकी, ओके। देन द हस्बैंड गिव हर 400 फ्रैंक्स, ओके। नाउ उसकी ड्रेस भी लगभग तैयार होगी। नाउ द डे ऑफ द बॉल, बॉल का मतलब क्या होता है बेटा, पार्टी, डांस पार्टी को बोलते हैं बॉल, ठीक है ना। तो जो डांस पार्टी थी वो दिन भी अब धीरे धीरे नजदीक आने लगा, बट उसने देखा कि सी इज स्टिल सैड, वो भी उदास है। तो उसने कहा मटिल्डा व्हाट हैपेंड नाउ, व्हाट्स द मैटर, ठीक है ना, यू आर नॉट लुकिंग फाइन फ्रॉम द लास्ट 2 or 3 days, क्या बात है, मुंह उतरा हुआ है तुम्हारा, ठीक है ना, उदास दिखती हो, ठीक है ना। आई हैव गिवन यू 400, ड्रेस भी दे दी तुमने। तो उसने कहा ओके इट्स फाइन, बट व्हाट शुड आई वियर ऑन इट, मैं इस पर पहनूंगी क्या, ठीक है ना, मेरे पास तो कोई ज्वेलरी भी नहीं है। तो उसने कहा कि यू वियर दैट नेचुरल फ्लावर्स, जो भाई प्राकृतिक फूल है उनकी माला तुम पहनो, ठीक है ना, यू लुक ए सिक। देखो सिक का मतलब बीमार नहीं है, CHIC, इसको भी सिक बोलते हैं, यानी कि उसमें तुम स्टाइलिश लगती हो। तो उसने कहा नो 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 आई डोंट वांट टू वियर दैट, वहाँ अमीर औरतें होंगी एंड आई वुड बी इट वुड वेरी, क्या होगा, मीन्स वियर्ड लोग होंगी, बड़ी अजीब लोग होंगी, नहीं नहीं मैं ये नहीं पहन के जा सकती, ठीक है ना। एक काम करो ये कार्ड तुम वाकई में किसी को दे दो, ठीक है ना, मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊंगी। तो उसने कहा ओके तो व्हाट शुड वी डू। तो उसने अचानक उसके पति के दिमाग में ख्याल आया दैट हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने बेवकूफ हैं, ठीक है ना। गो टू योर फ्रेंड, किसके पास जाओ, अपनी फ्रेंड, जो उसकी फ्रेंड थी क्या नाम था, फ्रोस्टियर, ठीक, सॉरी फॉरेस्टियर, ठीक है ना, अपनी फ्रेंड फॉरेस्टियर के पास जाओ, जेनी फॉरेस्टियर, ठीक है ना, शी इज रिच एंड यू कैन आस्क हर टू लैंड यू ए नेकलेस, उससे भाई उधार ले लो, ठीक है ना। तो उसने कहा ओ दिस इज अ गुड आइडिया, वो गई उसके पास एंड शी वाज ए रिच लेडी, उसने अपना क्लोथ शेड खोल दिया, ठीक है ना, ओके यू कैन चूज फ्रॉम योर सेल्फ। तो उसने देखी उसमें, ठीक है ना, क्या सबसे पहले उसने ब्रेसलेट देखे, फिर उसने देखा कि जो और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स थे, ज्वेलरी थी, लेकिन उसे वो अच्छी नहीं लगी। तो उसने कहा डू यू हैव समथिंग एल्स, तो उसने कहा ओके कम, एंड शी शोड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बोला आई डोंट नो व्हाट वुड यू लाइक, मुझे नहीं पता कि भी तुम्हें क्या अच्छा लगेगा, तो यू चूज योरसेल्फ। तो उसको क्या आया, एक डायमंड नेकलेस, क्या डायमंड, ठीक है ना, एक डायमंड का नेकलेस उसे पसंद आया, ठीक है ना। व्हेन शी वाज टेकिंग एंड शी वाज ट्रैवलिंग, कितना अच्छा है, क्या ये मुझे देगी, ठीक है ना। तो उसने हेजिटेंटली सी आस्क्ड वी कैन आई टेक दिस, तो नो यस दिस वन ओनली यू कैन टेक, ले जा सकती हो, बट रिटर्न इट ऑन माय टाइम, ओके ठीक है। देन ड्रेस भी होगी भी, नेकलेस भी हो गया। नाउ द डे ऑफ द बॉल अप्रोच, टू द पार्टी का जो दिन था वो आ गया, एंड मटिल्डा वाज वेरी सक्सेसफुल एट द पार्टी, ठीक है ना। शी वाज एंजॉयिंग, शी वाज डांसिंग बिकॉज शी लुक्ड द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल, सबसे सुंदर वो दिख रही थी, एंड एवरीवन वाज आस्किंग हर नेम, हर कोई उसका नाम पूछ रहा था, ठीक है ना। शी वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, हर कोई चाहता था कि भी उसको प्रेजेंट करवाया जाए, उससे मिलवाया जाए, हर कोई उससे मिलना चाहता था, ठीक है ना। एवरीवन आस्क्ड हर नेम एंड शी लुक्ड द प्रेटीएस्ट, शी वाज सक्सेसफुल, शी वाज डांसिंग एंड एंजॉयिंग, वो मजे ले रही थी। जबकि उसका जो पति था, ठीक है ना, वो बेचारा एक तरफ एक सैलून में बैठा अपनी नींद पूरी कर रहा था, लगभग वो वहां बैठा था, ठीक है। तो ऐसे एंजॉय करती हुई आएगा, ठीक है ना। हाउ वाज द डे एट द बॉल, शी वाज एट हर सक्सेस, वो कामयाब थी, उसने जो चाहती थी ना उसका सपना पूरा हो गया, बड़ी पार्टी में जाना, बड़े लोगों से मिलना, ठीक है ना, और सुंदर तो वो थी, दैट्स व्हाई एवरीवन वाज आस्किंग हर नेम एंड वांटेड टू डांस विद हर। अब उसके पति जब लगभग रात को 10 बज गए, ठीक है ना, 10 बजे दे स्टार्टेड बैक, चलो भी घर चलते हैं। तो जैसे चले गए, उसके पति ने जो उसके पास जो एक रैप, यानी कि एक जो क्या कहते हैं जो गले में डालते हैं, ठीक है ना, एक उसको जो शॉल सा था उसको दिया, एंड शी सेड, उसने क्या किया, उसने जल्दी से उसे फेंका, ठीक है ना, शी रन आउट फ्रॉम देयर, वो वहां से जल्दी जल्दी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी दैट रिच लेडी शुड सी हर इन सच ए मॉडेस्ट ड्रेस, ऐसी ड्रेस में उसको देखकर, ठीक है ना, वो उसको उसका मजाक उड़ाए, इसलिए वो चुपके से वहां से निकल गई। ओके सॉरी बेटा।
एंड देन अब वो चल रहे हैं तो उसने कहा कि नो वी विल वॉक फॉर ए व्हाइल, उसने कहा कैब कर लेते हैं, बोला नहीं नहीं थोड़ी देर हम चलेंगे पैदल, एंड दे वॉकड। और जब उन्हें कैब की जरूरत थी तो उन्हें मिली नहीं, उनको बस एक पुरानी ओल्ड कैरेज मिली जो कि उस वक्त पेरिस को लगभग आधी रात के बाद दिखाई देती थी, पुराना जैसे घोड़ा गाड़ी होती है वैसे ही। और वो भी बाद में मिली, उससे पहले वो थोड़ी देर, ठीक है ना भाई, नदी के किनारे चलते रहे, चलो पैदल चलते रहे थोड़ी देर, फिर उनको बड़ी मुश्किल से मिली एंड दे रीच्ड एट होम। और उसका पति था, उसने तो ही वाज हाफ ड्रेस्ड, आधे कपड़े उतारे, वो सो गया, ठीक है ना, क्योंकि उसे सुबह ऑफिस जाना था जल्दी, ही हैड टू रीच द ऑफिस एट 10 o'clock। अब जो मटिल्डा थी, शी वांटेड टू हैव ए लुक, तो व्हेन शी वेंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर शी गिव ए क्राई, वो जोर से चिल्लाई, उसका पति उठ गया, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, शी सेड माय नेकलेस इज लॉस्ट, ठीक है, उसने कहा नहीं, चेक द फोल्ड्स ऑफ योर क्लॉथ, चेक द फोल्ड ऑफ द क्लॉथ, जो लबादा तुमने अच्छा पहन रखा था, जो कपड़े पहन रखे थे उसमें चेक करो, उसमें हो सकता है इट वुड हैव स्टक, ठीक है ना, बट शी डिडंट फाइंड इट एनीवेयर। तो उसने पूछा व्हेन यू केम फ्रॉम द मिनिस्टर्स हाउस वर यू हैविंग इट, उसने कहा यस आई वाज हैविंग इट, ठीक है ना, तो इट मे हैव फॉलन इन द कैब, मैं कैब में देखता हूँ शायद कैब में गिरा हो, डू यू रिमेंबर द नंबर, उसने कहा नहीं आई डिडंट रिमेंबर। तो उसने भी, एंड दे वर लुकिंग एट ईच अदर, जैसे हम कितने बेवकूफ हैं, हमने गाड़ी का नंबर भी नोट नहीं किया, ठीक है, उन्हें क्या पता था कि चोरी हो जाएगी। तो उसने कहा ओके मे बी ऑन द पाथ वी वर कमिंग, वहां गिर सकता, आई विल गो एंड चेक। वो बेचारा रात को ढूंढने गया एंड सुबह वो 7 बजे वापस आया, ठीक है ना। अब दोनों परेशान, व्हाट दे शुड डू, उन्हें तो रिटर्न करना था। तो उसने कहा कि भाई यू गो एंड टेल योर फ्रेंड कि उसका जो क्लैस्प, ठीक है ना, उसका जो कुंदा है ना, जो एक जैसे माला होती है उसमें ये ऐसा कुंदा होता है जिसमें वो जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं ना क्लैस्प, ठीक है ना, उसका वो वही कुंदा टूट गया, तुम जाके ये कहो तब तक हमें टाइम मिल जाएगा कुछ दिन के लिए, ठीक है ना। तो उन्होंने वो गए दुकान पे, देखा कि वैसा ही नेकलेस कितने का हुआ, क्योंकि देना तो है, दे हैव टू रिप्लेस इट, नाउ दे हैव टू रिप्लेस द नेकलेस एंड इट वाज रिप्लेस्ड। लेकिन उसकी कितनी कीमत थी, इट वाज 36,000 फ्रैंक्स, ठीक है ना, उसकी इतनी कीमत थी, जिसमें तो 18,000 तो उसके पास थी, ठीक है ना, उसके फादर ने उसको दे रखा था, किसको, मिस्टर लॉयजल्स को, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टी थी। तो उसने कहा अभी इतने तो मेरे पास है, बट व्हाट टू डू अबाउट द नेक्स्ट 18,000 का क्या करें, तो दे हैव टू टेक इट फ्रॉम द मनी लेंडर एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बड़े ब्याज पर उन्हें उठाया, ठीक है ना। बेचारा जो हस्बैंड था वो ओवर टाइम करता था, लिखता था, ठीक है ना, राइटिंग का काम करता था, उसको 5 शो, ठीक है ना, वहाँ की करेंसी है बेटा SOU, ठीक है ना, जैसे हमारे रुपए हैं, रुपए के पैसे हैं, तो ऐसे ही उतने पैसे उसको मिलते थे 1 या 2 पेज लिखने के। उस बेचारे ने ओवर टाइम किया, ठीक है ना। और मटिल्डा थी, ठीक है ना, हेयर द सफरिंग ऑफ मटिल्डा एंड मिस्टर नोएजल स्टार्टेड, यहाँ उनकी लाइफ में एक चेंज आया, एक टर्निंग पॉइंट आया। व्हेन उन्होंने खरीदा, रिप्लेस कर दिया, शी वेंट टू फॉरस्टियर एंड गिव इट टू हर एंड शी वाज अफ्रेड, उसे डर था कि भाई मिसेस फॉरस्टियर उसको देख ना ले, पहचान ना ले, ये तो वही वाला नेकलेस नहीं है, बट उसने देखा नहीं एंड शी केप्ट इट एंड शी वाज सेटिस्फाइड एंड शी केम होम, वो घर आ गई उसको देकर, चलो निजात मिली, ठीक है ना, कम से कम पे तो कर दिया। लेकिन अब जो रिमेनिंग 18,000 थे जो उन्होंने इंटरेस्ट पे लिए थे, उसके लिए क्या किया उन्होंने, ठीक है ना, दे स्टार्टेड लिविंग इन ए रेंटेड रूम, ठीक है ना, वो किराए के कमरे पे रहने लग गए एंड शी सेंट अवे द मेड, जो नौकरानी थी उसको भेज दिया। शी हैड टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क, उसे घर का सारा काम खुद करना पड़ता था, जो भी, ठीक है ना, जो किचन का ओडियस काम जो उसे अच्छा लगता था, कपड़े धोना, ठीक है ना, बर्तन मांजना, ये सारा उसे करना पड़ता था, ठीक है ना। वो 2-2 बाल्टियां लेके आती थी, ठीक है ना। शी व्हेन शी हैड टू वॉक ऑन द स्टेप्स, वो रुकती थी बीच बीच में टू कैच द ब्रीथिंग, वही चलो सांस ले लूं, एंड शी लुक्ड लाइक ए क्रूड वुमन। अब वो 10 साल तक, हाउ मेनी टाइम, इट टुक 10 इयर्स, इस 18 इसको पे करने के लिए उसकी सफरिंग के कितने में था, 10 इयर्स, 10 साल लगे उसको ये कर्जा उतारने में, और 10 साल वो घर का काम करती रही, अपने कपड़े धोती, सारा काम खुद करती, नीचे से। इवन शी वेंट टू द मार्केट, ग्रोसर के पास, बुचर के पास, ठीक है ना, वो सबके पास जाती थी, सारा फ्रूट सेलर के पास सब्जियां लेने खुद लेके आती थी, और वो हैगलिंग करती थी, भाव तोड़ करती थी, ठीक है ना। शी यूज्ड टू हैगल फॉर इवन ए 1 सर्व, एक पैसे के लिए, ठीक है ना, वो भाव तोड़ करती थी, नहीं 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 ये तो महंगा काम करो, ठीक है ना। तो इन दिस वे शी स्पेंट हर 10 years, and the 10 years she looked like a hard woman, वो एक क्रूड वुमन, शी बिकम स्ट्रॉन्ग, वो सख्त हो गई थी, पहले तो नाजुक सी सुंदर सी थी, लेकिन अब वो एक क्रूड वुमन की तरह एक सख्त औरत हो गई थी। इवन हर वॉइस चेंज, उसकी आवाज भी बदल गई, ठीक है ना। व्हेनेवर शी स्पोक इट सीम्स दैट शी इज शाउटिंग, वो चिल्ला रही है,
ठीक है ना। तो उसकी जो वॉइस थी वो भी लाउड हो गई, पहले सॉफ्ट वॉइस थी उसकी, ठीक है ना। उसके हेयर जो बाल हैं वो भी ग्रे हो गए, बिल्कुल सफेद हो गए चांदी जैसे, ठीक है। तो इन दिस वे द होल सफरिंग दे हैव टू फेस फॉर 10 years। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बेटा, हाउ डिड द लाइफ ऑफ लुइजल्स चेंज, कैसे चेंज हुआ। इट टुक 10 years टू पे द अमाउंट दे हैड टेकन फ्रॉम द लैंड ओनर्स, सॉरी जो इंटरेस्ट वालों से लेते हैं, ठीक है ना, उनसे पैसे लिए, ठीक है, और उसको चुकाने में उन्हें 10 साल लग गए, और 10 साल जो उन्हें सफरिंग की, ठीक है ना, वो आपको बतानी है, ठीक है। एंड नाउ व्हेन आफ्टर 10, अच्छा वो बीच बीच में जैसे उसका व्हेन हर हस्बैंड वेंट टू ऑफिस, वो खिड़की में बैठ के सोचती थी अबाउट द पास्ट डेज, वो पार्टी में कितनी सुंदर लग रही थी, ये सारी चीजें, और वो दुखी भी होती है कि देखो इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस तो व्हाट लाइफ वुड हैव बीन टू देम, उनकी जिंदगी कैसे होती। तो कहती है स्मॉल थिंग कैन ruin और सेव योर लाइफ, ठीक है ना। अगर वो उस दिन उस नेकलेस को नहीं खोती तो शायद उनकी लाइफ कुछ और होती, बट एंड शी wept over it and became sad। okay, now in this way the 10 year passed and now after 10 years one day when she was roaming, वो बीच पे गई समुद्र के किनारे पर, ठीक है ना, जेम्स सेल्स पर, तो वहां पर उसने देखा दैट देयर इज अ वुमन विद अ चाइल्ड, ठीक है ना। सी रिकॉग्नाइज, ये तो मैम फर्स्ट ईयर है। उसने कहा कि अब तो मैं जाके बता सकती हूँ, नो आई कुड टेल टू हर व्हाट हैड हैपेंड 10 years बिफोर बिकॉज आई हैड पेड, मैंने पे कर दिया था, इसको दे दिया था, ठीक है ना। नाउ आई एम सेटिस्फाइड। नाउ शी वेंट देयर एंड सेड, ठीक है, गुड मॉर्निंग जेनी। उसने देखा हु दिस लेडीज, ये औरत कौन है भाई, ठीक है ना। उसने कहा सॉरी आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। बोला आई माई मटिल्डा। बोला मटिल्डा, ओ माई पुअर, व्हाट हैव यू मेड ऑफ योरसेल्फ, तुमने अपने आप का क्या बना लिया है, लुक एट यू, देखो व्हाट हैपेंड टू यू। तो उसने कहा इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। बोला बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से, क्यों। बोला यू रिमेंबर आई बोरोड ए नेकलेस फ्रॉम यू, ठीक है ना, मैंने आपसे एक नेकलेस उधार लिया था। बोला यू रिटर्न इट, तुमने तो लौटा दिया था। बोला यस बट इट टुक 10 years, 10 साल लग गए, ठीक है ना। ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई लॉस्ट इट, मैंने उसे खो दिया था, बट आई हैव टू गिव इट टू यू एंड आई रिप्लेस्ड इट विद 36,000 francs। Oh, then Mrs. Foster, she was shocked, she was surprised. She took her hands in her hand। उसने मटिल्डा के हाथ अपने हाथों में लिए और उसने कहा ओ पुअर मटिल्डा, ठीक है ना, माइंस वाज ए फेक वन, मेरा तो फेक था। उसकी कीमत कितनी थी, इट ओनली कॉस्ट 500 francs, लगभग 500 फ्रैंक ही, ठीक है ना, फ्रैंक्स ही उसकी कीमत थी, ठीक है ना। और दिस वाज द twist at the end of the story आएगा। what is the twist at the end of the story? the twist is that, twist क्या था बेटा कि she gave her a necklace of 36,000 but actually it was a fake one, it was a false one, it had the only cost of 500 francs। okay, तो इसलिए कहते हैं कि भाई अपनी औकात देखकर चादर फैलानी चाहिए, ठीक है ना, सॉरी पांव पसारने चाहिए, चादर तो फैली हुई है, ठीक है ना। तो यानी कि चादर देखकर अपने पैर पसारो, ठीक है। तो लेकिन मटिल्डा शी वेंट आउट ऑफ और ज्यादा, ठीक है ना, वो चाहती थी तो एंजॉय, और उसे एक दिन मौका मिला तो वहीं पर उसकी लाइफ चेंज होगी। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ मटिल्डा, ठीक है ना, द नेकलेस। ओके, तो you can take a screenshot of this and now we will discuss some important questions of this chapter। इस चैप्टर के वही 8 या 10 important question है जो मैं अभी आपको यहाँ लिखूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उनके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, बट पहले यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट थोड़ा बहुत समझने के लिए। ओके बेटा, ओके, वेलकम बैक। अब ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है बेटा 6-7 जो कि इस चैप्टर के हैं। हाउ इज मटिल्डा ए स्लिप ऑफ फेट और एरर ऑफ डेस्टिनी। मटिल्डा को बताना कि कैसे वो स्लिप ऑफ फेट है और एरर ऑफ डेस्टिनी है, या व्हाई शी वाज ऑलवेज अनहैप्पी, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया था शी वाज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना, एंड शी थॉट दैट शी इज बोर्न टू एंजॉय द लग्जरीज एंड डेलिकेसीज ऑफ लाइफ, ठीक है ना, बट शी हैड वाज मैरिड टू ए पुअर क्लर्क एंड शी हैड टू लिव विद हिम, ठीक है ना, एंड शी डिडंट लाइक द फर्नीचर एंड द हाउस she used to live in। That's why she thinks herself a slip of fate or an error of destiny। Why did Matilda avoid visiting her friend? वो जो उसकी फ्रेंड थी जो कॉन्वेंट स्कूल में उससे ज्यादा पढ़ती थी, उसकी जो क्लासमेट थी, उससे विजिट करना वो क्यों अवॉइड करती थी, ठीक है ना, क्योंकि whenever she went there, जब भी वो कभी उससे मिलने जाती थी, ठीक है ना, it remembered her of the things she is having, वो जो चीजें उसके पास है, ठीक है ना, and what her friend is living a life
ठीक है ना, उसकी दोस्त कैसा जिंदगी जी रही है उसको देखकर, ठीक है ना, सी बिकेम सैड, वो इरिटेट हो जाती थी, उदास हो जाती थी, ठीक है ना। और इसका जो घर का फर्नीचर था, जो उसकी दीवारें थी, उसे टॉर्चर करती थी। दैट्स व्हाई शी अवॉइडेड विजिटिंग हर फ्रेंड, क्योंकि उसे दुख होता था, ठीक है। हाउ डिड द लॉयजर्स अरेंज फॉर द मनी टू रिप्लेस द लॉस्ट नेकलेस, कैसे उन्होंने अरेंजमेंट किया पैसे का, ठीक है ना, टू रिप्लेस द नेकलेस, एज व्हेन दे केम टू नो दैट द नेकलेस कॉस्ट 38,000 फ्रैंक्स, ठीक है ना, देन मिस्टर लॉयजर्स वाज हैविंग 16, उसके आधे उसके पास थे, ठीक है ना, तो सॉरी 18,000, एंड द रेस्ट 18,000 फ्रैंक्स वर बोरोड बाय देम फ्रॉम द मनी लेंडर्स, उनको एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इन दिस वे दे अरेंज द मनी। व्हाट चेंजेस अकर्ड इन द लॉयजर्स लाइफस्टाइल, उनकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया था, दे हैड स्पेंट 10 years ऑफ मिजरी एंड सफरिंग, ठीक है, they had to shift their lodging, they lived in a small rented room, she had to do all the household work, she washed the clothes, she washed the utensil, she brought things from the market herself, ठीक है ना, she did all the work, है ना, and she looked like a strong hard and crude woman, ठीक है, वो she lost the beauty, ठीक है ना, she lost her youth, and Mr. Loisel had to work hard, he had to do overtime in the office. This was the change that occurred in their lifestyle. Okay, describe how Matilda was a great success at the ball, भाई वो कैसे कामयाब थी। तो she was looking the prettiest of all, everyone was asking her name, हर कोई उसका नाम पूछ रहा था, उसके साथ डांस करना चाहता था, everyone wanted to be presented before, हर कोई चाहता था उससे उसे मिलवाया जाए, ठीक ना। तो she was elated at her success, वो कामयाबी पर बहुत ज्यादा खुश थी, she was enjoying and dancing. Why was Matilda moved when she saw Forestier? वो क्यों थोड़ी हैरान हो गई, क्योंकि because Mrs. Forestier, she was looking the same, वो बिल्कुल वैसी थी, young and beautiful, and now she looked at herself that she has become a crude woman, ठीक है ना, she lost her youth and beauty, ठीक है ना, because of her own foolishness, that's why she was moved. Next, vanity comes before a fall, भाई जब भी पतन होता है उससे पहले इंसान के अंदर घमंड आता है, अहंकार पतन का कारण है, ठीक है ना। जैसे भी अहंकार किसके अंदर था, दुर्योधन के अंदर था, अहंकार रावण के अंदर था, ठीक है ना, वह ना उनका पतन। वही कहता है वैनिटी कम्स बिफोर फॉल, अगर वो घमंड नहीं करती, ठीक है ना, कि भी नहीं मेरे पास तो अच्छी ड्रेस होनी चाहिए, मेरे पास तो अच्छी ज्वेलरी होनी चाहिए, वो सिंपल पहन के चली जाती तो कोई नुकसान ही नहीं था, एंजॉय तो तब भी करती, सुंदर वो तब भी दिखती, ठीक है, बट यही, ठीक है ना, उसकी किस्मत में क्या डाउनफॉल लिखा था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ मटिल्डा हमें ये एक्सप्लेन करना है। ओके, तो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर द नेकलेस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, और मैं कोशिश करूंगा अगले जो चैप्टर है वो और अच्छे डिटेल में अच्छे से आपको समझाया जाए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। तो आप इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा इन 6-7 क्वेश्चनों का।